क्या भारत के इंटरनेशनल गैंगस्टर्स अब पूरी तरह से आमने सामने आ चुके हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सोमवार शाम चंडीगढ़ में एक मर्डर होता है। गैंगस्टर इंदरप्रीत सिंह उर्फ पैरी पर ताबड़तोड़ फायरिंग होती है। बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई। बाद में हत्या की जिम्मेदारी लेता हुआ लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से एक कथित पोस्ट आता है। इसके बाद गोल्डी बराड़ गैंग की ओर से एक कथित ऑडियो आता है जिसमें वो लॉरेंस गैंग को हत्यारा बताता है। इंडिया में इंटरनेशनल गैंग वॉर। चंडीगढ़ में बीच सड़क ताबड़तोड़ गोलीबारी। एक इंसान पर चली 8 से 9 गोलियां। तस्वीर में दिख रहे इस शख्स का नाम इंद्रप्रीत सिंह उर्फ पैरी है। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 टिम्बर मार्केट में सोमवार देर शाम पैरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उस वक्त वो अपनी कार में बैठा था। एक कार में आए कुछ लोगों ने पैरी की कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गए। पैरी को अस्पताल ले जाया गया लेकिन वहीं उसकी मौत हो गई। जांच आगे बढ़ी तो बस इस हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई गैंग और गोल्डी बराड़ गैंग के नाम सामने आ रहे हैं। ये वही जगह है जहां गोलियां चली। गोलियों के निशान सड़क पर बिखरे हुए हैं। बताया जा रहा है कि 8 से 9 गोलियां चली थी। सेक्टर 26 चंडीगढ़ का यह टिम्बर मार्केट कल शाम 6 साढ़े 6 बजे गोलियों की दड़दड़ाहट से गूंज उठा। मेरे पीछे आपको कैमरा पर्सन राजेश दिखा रहे हैं। ये पुलिस के द्वारा मार्क किया गया ये जो निशान है, यहाँ पर कई राउंड गोलियां चली थी। करीब 10-11 राउंड गोलियां चली थी जब इंदरप्रीत उर्फ पैरी की गाड़ी में हत्या कर दी गई। सामने जिधर से वो ऑटो आ रहा है, अगर आप देखें, इसी तरफ से इंदरप्रीत पैरी अपने किया गाड़ी में आ रहा था जब उसके पीछे क्रेटा गाड़ी लग जाती है और उसके गाड़ी के अंदर पहले बैठे हुए एक शख्स ने उस पर 3-4 राउंड गोलियां चलाई और फिर पीछे क्रेटा गाड़ी में बैठे हमलावरों ने उस पर गोलियां चलाई और उसको मौत के घाट उतार दिया गया। बताया जा रहा है कि हमलावर काफी दूर से पैरी का पीछा कर रहे थे। सोमवार शाम करीब 6:15 बजे इंद्रजीत की गाड़ी चंडीगढ़ के सेक्टर 26 से टिम्बर मार्केट के पास सुनसान इलाके में रोकी गई। दूसरी गाड़ी से उतरे हमलावरों ने फायरिंग की जिसमें इंद्रजीत की छाती, कंधे और पीठ में गोलियां लगी। 5 गोलियां पैरी के शरीर में लगी। इसके बाद मौके से बदमाश फरार हो गए। पैरी को अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। ये वो किया कार है जो हम तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बुलेट मार्क्स भी हैं। इसमें पैरी उस समय जा रहा था सेक्टर 26 की मार्केट से जब उस पे अटैक होता है और ये गाड़ी में वो ट्रैवल कर रहा था जिसमें उसको गोलियां मारी गई। ये देख सकते हैं तस्वीरें। मैं अपने कैमरामैन साथी को कहूँगा कि ये तस्वीरें दिखाएं। ये बुलेट मार्क्स हैं और इस गाड़ी में उसको लगातार फायरिंग की गई। उसके बाद इसी गाड़ी के बाद यहाँ से पुलिस लेके गई पीजीआई में, यहाँ पे उसे डिक्लेयर कर दिया गया कि वो मर चुका है। लेकिन कौन सा गैंग था, क्या कारण था, ये देखिए बुलेट्स इधर भी हम देख सकते हैं तस्वीरें। ये बोनट पे भी लगी हुई हैं, शीशे पे भी लगी हुई हैं और ये तस्वीरों में इसमें इंदरप्रीत पैरी उस समय ट्रैवल कर रहा था। पिछला शीशा भी टूटा हुआ है जो एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है जिसमें ये पाया गया है कि इसके पीछे भी एक गाड़ी लगी थी। लेकिन इस घटना के बाद 2 बड़े गैंग के बीच गैंग वॉर की ओर इशारा मिल रहा है। ये गैंग कोई और नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग और गोल्डी बराड़ गैंग हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट सामने आई जिसमें लॉरेंस गैंग के गुर्गों हैरी बॉक्सर और आरजू बिश्नोई ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली। पोस्ट में कहा गया, इंद्रप्रीत सिंह उर्फ पैरी ग्रुप का गद्दार था। वो गोल्डी बराड़ या रोहित गोदारा के नाम का इस्तेमाल कर सभी क्लबों से पैसे की उगाही करवाता था। इसी वजह से इसे मारा गया है और शुरुआत इन्होंने ही की थी। पोस्ट में आगे लिखा गया कि इन्होंने हमारे हरी भाई पर अटैक करने की कोशिश की थी और बाद में जोर सिद्धू उर्फ सिप्पा भाई की हत्या करवाई थी। और आज से हमारी सभी को चेतावनी है, जो भी इनका छोटे से छोटे काम में भी साथ देगा सभी को मारेंगे। और जो बुकी और क्लब वाले इनको पैसे देते हैं हम उनको पूछेंगे नहीं, फोन लगाकर सबके पास पहुंच जाएंगे और मारेंगे। चाहे वो किसी भी कंट्री में हो, सब तक पहुंच जाएंगे हम, चाहे जितनी मर्जी टाइम लगे हमको। तो वहीं लॉरेंस गैंग के पोस्ट के बाद गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने एक ऑडियो जारी किया जिसमें गोल्डी ने लॉरेंस को इंद्रप्रीत सिंह उर्फ पैरी का हत्यारा बताया है। इंद्रप्रीत पैरी भरा साडा जिहदा चंडीगढ़ दे विच अज लॉरेंस ग्रुप ने इन्होंने कतल करवाया।
ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ 100 ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਪੈਰੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੈਰੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੈਰੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਣੀ ਵੀ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਅੱਜ ਖੁਦ ਹੀ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਪੈਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਰੀ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰਨੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਫਲਾਨੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਪ ਯਾਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਯਾਰ ਮਰਾਇਆ, ਇਹਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਆਪ ਖੁਦ ਪਰਸਨਲੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 100 ਕਮੀਆਂ ਕੱਢ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਰੀ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਐਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਦਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਰਾਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਆਂਦਾ ਕੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੈਰੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਪੈਰੀ ਦੀ ਪਿਓ ਇਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਾਂਗੂ ਇਹਨੂੰ ਘਰੇ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਘਰੇ रोटियां बना खवाते रहे हैं। खास करके इस मामले में कहानी बताई जा रही है कि शायद लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के बीच जो दूरी, तलखी या दुश्मनी है, उसका खामियाजा पैरी या इंद्रप्रीत को भुगतना पड़ा। कहा जाता है कि इंद्रप्रीत पैरी जो है लॉरेंस बिश्नोई का खासम खास रहा था, लेकिन गोल्डी बरार और इंद्रप्रीत पैरी और लॉरेंस बिश्नोई ये तीनों पहले एक साथ ही हुआ करते थे एक गैंग में। फिर गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई के बीच जो है तलखियाँ बढ़ती हैं और उसका खामियाजा पैरी को इसलिए भुगतना पड़ता है क्योंकि पैरी पर ये उसके दूसरे गैंगस्टर्स आरोप लगाते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई के साथ रहने के बावजूद वो गोल्डी बरार से नज़दीक जो गैंगस्टर्स हैं उनके लिए उगाही करता था या यहाँ पर क्लब और रेस्टोरेंट से फिरौती मांगता था, जिसकी वजह से उसको मौत के घाट उतार दिया गया। हालांकि ये पोस्ट और ऑडियो दोनों ही जांच का विषय हैं और एनडीटीवी फिलहाल इन दोनों की ही पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन इस मर्डर ने दो गैंगों से जुड़े गैंगवार की आहट दिला दी। अब पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में जुट गई है कि हत्या के पीछे किसका हाथ हो सकता है। टिम्बर मार्केट में किसी शख्स को गाड़ी में गोली मार दी हुई है। तो यहाँ पहुँचने के बाद पाया कि यहाँ पर जो गाड़ी है इसमें एक शख्स था जिसको गोली लगी हुई थी। उसे तुरंत हम हॉस्पिटल लेके गई थी हमारी टीम, वहाँ पर उसे ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया है। बाद में उसका आइडेंटिफिकेशन इंद्रप्रीत अलियास पैरी के रूप में हुआ है। प्राइमा फेसा ऐसा लगता है कि इसके ही कोई जान पहचान वाले थे, तो अभी टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है। इस बीच जिस गाड़ी में हमलावर आए थे उस क्रेटा गाड़ी को पंचकुला एमडीसी से बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि हमलावर गाड़ी को एमडीसी सेक्टर 5 की पार्किंग में छोड़कर फरार हो गए। पैरी के भाई को सेक्टर 26 बुलाकर पूछताछ की गई है। चंडीगढ़ पुलिस अब यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज को रिकंस्ट्रक्ट कर रही है कि कैसे हमलावर आए थे, कौन थे। फिलहाल ताज़ा अपडेट ये है कि जिस गाड़ी में बैठकर हमलावर आए थे और उन्होंने इंद्रप्रीत पर हमला किया, उस गाड़ी क्रेटा को चंडीगढ़ पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। लेकिन इन सब के बावजूद बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ की कानून व्यवस्था का क्या हाल है। जिस शख्स की हत्या हुई है वो भी एक पुराना क्रिमिनल बताया जा रहा है। 2011 में चंडीगढ़ सेक्टर 39 पुलिस स्टेशन में दंगा, मारपीट और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज। 2013 में आईपीसी की धारा 336, 345 और आर्म्स एक्ट की धारा 25, 54 और 59 के तहत केस दर्ज। 2014 में सेक्टर 26 पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 307, 452, 506, 336, 397, 323, 32 और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज। 2017 में सेक्टर 49 पुलिस स्टेशन में आर्म्स एक्ट के मामले में केस दर्ज। 2022 में सेक्टर 26 पुलिस स्टेशन में जबरन वसूली और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज। कुछ साल पहले तक जब लॉरेंस, गोल्डी बरार सब एक थे, तब पैरी भी इनके साथ था। बाद में दोनों गैंग अलग हो गए। बताया जा रहा है कि पैरी लॉरेंस गैंग में था, लेकिन गोल्डी बरार के लिए भी काम करता था। ये आशंका जताई जा रही है कि लॉरेंस गैंग ने इसी गद्दारी की सजा पैरी को दी है। चंडीगढ़ से गुरप्रीत सिंह छीना के साथ मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया।